सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 24 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे महत्वपूर्ण खबर आती है भारत ब्रिटेन बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से जो पिछले 3 साल से भारत सरकार ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सरकार दोनों देशों के बीच में व्यापार को और सुगम बनाने का प्रयास कर रहे थे। 3 साल के लंबे विचार विमर्श के बाद कई क्षेत्रों में कई उत्पादों में शुल्क या तो ख़त्म कर दिए या फिर कम कर दिए गए हैं, ताकि दोनों देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बेहतर हो सके। इसके अलावा आज के संपादकीय में बात करी गई है धोखे का संजाल और सुरक्षा का सवाल, फिर किशोर मन पर आक्रामकता की छाया। धोखे का सवाल संजाल, सख्ती और जागरूकता के दावों के बावजूद साइबर धोखाधड़ी रुक नहीं रही है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? हर वर्ष लाखों शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर मामले में गंभीरता दिखाई नहीं देती। देश के भीतर और अन्य देश में बैठे शातिर अपराधी बड़ी चतुराई के साथ नागरिकों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। साइबर अपराध के इतने स्वरूप हैं कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते और जीवन भर की गाढ़ी कमाई गंवा बैठते हैं। आज साइबर अपराधी हर वर्ष करोड़ों रुपए की शपथ लगा रहे हैं और जांच एजेंसियां उन तक पहुंच नहीं पा रही। नतीजा ये है कि अपराधी किसी न किसी रूप से लालच देकर या डरा धमका कर नागरिकों को अपना शिकार बनाते रहते हैं। देखिए, साइबर क्राइम आए दिन नए नए रूपों में परिवर्तित होते बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री की ओर से दी गई इस जानकारी चिंता बढ़ा दी थी। मतलब जो आंकड़े दिए गए थे कि पिछले वर्ष 22,000 से 845 करोड़ रुपए की अधिक साइबर ठगी की गई थी। ये बतौर लोकसभा में आंकड़े पेश करे गए हैं। आखिर क्या कारण है कि आज की तकनीकी दौर में ये सुरक्षा एजेंसियां साइबर धोखाबाजों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से साइबर अपराध से तत्काल और सख्ती से निपटने के लिए दावे किए जाते हैं, बावजूद इसके दर्ज होने वाली मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर वित्तीय धोखाधड़ी के पिछले वर्ष 36 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। अपराधियों के संजाल को ख़त्म करने की कोशिश के बीच ये आंकड़े साल दर साल बढ़ रहे हैं। रिपोर्टिंग्स भी हो रही है 1930 हेल्पलाइन पे। इसके अलावा सरकार कई पोर्टल्स के माध्यम से संचार सारथी इत्यादि के माध्यम से भी इन क्राइम्स को कम करने का प्रयास कर रही है। और आगे देखते हैं अगला संपादकीय हमारा। अभी देखिए, गाजियाबाद में चौंकाने वाली खबर आती है। एक फर्जी दूतावास एम्बेसी कुछ चल रही थी। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, फिलहाल वो पकड़ी गई है। बात ये है कि इतना बड़ा कैसे चूक लोकल एजेंसी से पुलिस एजेंसी से हो सकती है कि वो ये नहीं समझ पाए कि उनके एरिया में, उनके लोकल एरिया में एक फर्जी एम्बेसी चल रही है। ये एक चौंकाने वाली बात थी। हालाँकि आप इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं अपने आप से भी, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी नहीं है। किशोर मन पर आक्रामकता की छाया। और रंजना मिश्रा जी लिखती हैं, हमारा देश आज एक सामाजिक चुनौती का सामना कर रहा है। वह है खासी संख्या में किशोरों में बढ़ती हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति। यह समस्या न केवल समाज की शांति और सुरक्षा के लिए तात्कालिक खतरा है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए नैतिक और सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा असर डाल रही है। किशोर अवस्था 13 से 19 वर्ष की आयु तक की अवधि है। यह समय व्यक्ति के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील दौर होता है। इस दौरान किशोर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। ये पहचान बांधने बनाने, मूल्यों को आत्मसात करने और भविष्य की नींव रखने का समय होता है। इस नाजुक दौर में उन्हें सही मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और सकारात्मक एवं सुरक्षित माहौल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, देखिए, ये जो दौर होता है आपका 13 से 19 के बीच का, ये बहुत ही फर्टाइल ईयर्स होते हैं, जिसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। आप एक फ्यूचर की तरफ काम कर रहे होते हैं, आप एक करियर की तरफ काम कर रहे होते हैं। वहीं पे आपको सही डायरेक्शन मिल जाए तो आप और बेहतर लाइफ में कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश आज की जटिल सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ऐसे कई नकारात्मक कारक सक्रिय हैं जो इन युवाओं को अजागरूकता और विकास के मार्ग से भटका कर हिंसा और अपराध के
अंधकारमयी गलियारों की ओर धकेल रहे हैं। बात ये है कि युवा अब इस उम्र में या इस एज ग्रुप में पॉजिटिव तरफ जाने की जगह नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, गलत चीज़ सीख रहे हैं। किशोरों में हिंसा और अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति किसी कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि ये कई परस्पर जुड़े हुए कारकों का जटिल जाल है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परिवार किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला होता है, जहाँ उसके चरित्र और मूल्यों की नींव रखी जाती है। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवारों की एक सुदृढ़ व्यवस्था थी, जहाँ बच्चे दादा-दादी और अन्य बड़ों के स्नेह और मार्गदर्शन में पलते थे। मतलब देखभाल करने वाले कई लोग होते थे परिवार में, जिनसे बच्चे घुल-मिल लेते थे। कभी-कभी कुछ बातें होते हैं जो बच्चे डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते थे, वो परिवार के अन्य मेंबर्स के साथ कर लेते हैं। मगर आज जब हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो चुके हैं, छोटे-छोटे परिवार हो चुके हैं, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं, बच्चा कब हाथ से निकल जाता है, ये पता नहीं लग पाता है इतनी जल्दी, क्योंकि वो डिस्कस ही करना बंद कर देता है। अब छोटे परिवारों में अक्सर माता-पिता दोनों ही आर्थिक दबाव और करियर की महत्वाकांक्षाओं के कारण काम में व्यस्त रहते हैं। यही तो कारण है कि वो वर्क में बिज़ी रहते हैं, इसलिए वो समय कम दे पाते हैं। इसके अलावा एकल पालन-पोषण करने वाले परिवारों की बढ़ती संख्या माता-पिता के बीच कलह और तलाक के मामले किशोरों के मन पर गहरा आघात करते हैं। वह असुरक्षित महसूस करते हैं और उनका घर से विश्वास उठने लगता है। जो घर में संवाद की कमी होती है और बच्चों को अपनी भावनाओं, डर और शंकाओं को साझा करने का मंच नहीं मिलता, तो वह इस भावनात्मक शून्य को भरने के लिए बाहर की दुनिया में स्वीकृति और अपनापन खोजते हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के बजाय अंकों और प्रतिस्पर्धा केंद्रित हो गई है। ये किशोरों में भारी मानसिक तनाव का प्रमुख कारण है। बोर्ड व कई बच्चे क्या हो रहा है आजकल तनाव में और इसलिए जा रहे हैं कि बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने में फँस जाते हैं, तो फिर वहाँ से उनमें तनाव भी बढ़ जाता है। फिर वो माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ एक अलग अलग जगह जाना चाहते हैं, एक अलग लाइफ़ ही अप्रोच वह खुद को असफल अब देखिए जब ये एग्ज़ाम्स नहीं निकाल पाते हैं, बड़ा समाज के झेलनी पड़ती हैं बातें, तो अपने आप को असफल मानना शुरू कर देते हैं। असफलता की ये लाइन अक्सर निराशा, क्रोध और आक्रामक व्यवहार में बदल जाती है। पढ़ाई में विफलता को व्यक्तिगत अस्वीकृति के रूप में देखने वाले कई किशोर इस कुंठा को बाहर निकालने के लिए हिंसात्मक कृत्यों, तोड़-फोड़ या धौंस जमाने ऐसे तरीकों का सहारा लेते हैं, जो उनके आपराधिक व्यवहार की पहली सीढ़ी बन जाती है। इसी से देखिए ह्यूमन माइंड क्या होता है वो फ्री रहना चाहता है, कहीं न कहीं वो रिलीज़ करता है एनर्जी अपनी। तो बच्चे जब घर के एनवायरनमेंट को, कोई कोचिंग स्कूल के एनवायरनमेंट को बहुत ही दबा हुआ पाते हैं, बहुत ही दबा हुआ पाते हैं, तो वो क्या करते हैं वो ओपन की तरफ जाते हैं, फ्रेंड सर्कल्स में मस्ती, एन्जॉयमेंट की तरफ। सोशल मीडिया, ऑनलाइन खेल और वीडियो प्रसारित करने वाली कई वेबसाइट पर हिंसक, अश्लील और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की भरमार है, जो बिना किसी प्रभावी नियंत्रण के आसानी से उपलब्ध है। इससे बहुत सारे किशोरों का कोमल मन प्रभावित होता है और वह वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हिंसा को एक वैध और प्रभावी तरीके के रूप में देखने लगते हैं। इसके अलावा साइबर बुलिंग एक और गंभीर समस्या है। साइबर बुलिंग भी एक बड़ी समस्या पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं और देखिए ये कहीं न कहीं हम देखें तो समाज ही कारण होता है कई चीज़ों का। अगर समाज ही ध्यान नहीं दे पा रहा होता है बच्चों के ऊपर, तो वो अपने रास्ते चुन लेते हैं। अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले किशोर का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। एक आपराधिक रिकॉर्ड बन जाने से उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, इत्यादि जीवन में संकट बढ़ जाते हैं। पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं और घर का शांतिपूर्ण माहौल नष्ट हो जाता है। भविष्य भी कहीं न कहीं अंधेरे में चला जाता है। कई चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात मुझे लगी कि हमें किशोर जो होते हैं, हमें किशोर को अपराधी नहीं, किशोर को न्याय की तरफ ले जाना चाहिए। हमें रिफॉर्मेटिव जुडिशरी चाहिए किशोरों के लिए। कभी-कभी जाने-अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं बचपने में, नौसिखिएपन में। हमें रिफॉर्मेटिव की तरफ जाना चाहिए किशोरों के साथ, युवाओं के साथ। हमें उन्हें पनिश नहीं करना है, हमें उन्हें रिफॉर्म करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर किशोर अपराध का एक पीड़ित होता है, जिसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आघात से गुजरना पड़ता है। इसका असर उस पर जीवन भर रह सकता है। परिवारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझानी होगी। माता-पिता को अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहिए। उनके साथ एक दोस्त की तरह खुलकर बातचीत करनी चाहिए। उनकी समस्याओं, दोस्तों और ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में जानना चाहिए। देखिए, अगर आप एक कम्युनिकेशन टू वे ओपन रहेगा हमेशा, तो कोई भी बात छुपेगी नहीं। जब कम्युनिकेशन ही लैप्स रहेगा, तो कहीं न कहीं समस्या देखने को मिलेगी।
फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और डिटेल में करंट अफेयर्स जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लीज़ जाके विज़िट ज़रूर करिएगा और इंटरनेशनल, नेशनल खबरों के बारे में और डिटेल में जानिएगा। थैंक यू।